Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू चार्ज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ करेंगे और इसी टॉपिक को आगे एक्सटेंड करेंगे magnetic dipole moment of electron of hydrogen atom and then Bohr's magneton. एक और टॉपिक हम लोग करेंगे रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग चार्ज ऑन सर्कुलर पाथ और फिर इसी पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये आज हम लोग का टॉपिक है। सो द फर्स्ट टॉपिक इज magnetic dipole moment of a point charge moving on circular path. ये भाई हेडिंग हो गया हमारा। एक पॉइंट चार्ज सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये हमको फार्मूला डिराइव करना है। हमको पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप क्या होता है भाई, NIA। वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सो सपोज कर लो एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ले ले Q, इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसका रेडियस कैपिटल R एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। सो व्हाट विल बी इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, रेडियस क्या बेटा, कैपिटल R। सो कैपिटल M इज इक्वल टू NIA। अब नंबर ऑफ टर्न्स हम 1 ले लें। नाउ ये जो पॉइंट चार्ज मूव कर रहा है बेटा, इसके करेस्पॉन्डिंग करंट क्या होगा, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, Q इंटू F। भाई एक सेकेंड में F रिवोल्यूशन करेगा तो किसी भी पॉइंट से एक सेकेंड में कितने बार पास करेगा, F बार, और हर बार कितना चार्ज पर पास करेगा, Q, क्योंकि पॉइंट चार्ज Q है। तो टोटल चार्ज किसी पॉइंट से कितना पास किया, Q इंटू F, वेयर F इज फ्रीक्वेंसी। तो Q इंटू F इंटू एरिया क्या हो गया, पाई R स्क्वायर। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया M इज इक्वल टू Q F पाई R स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में हमारा ये फार्मूला हो गया। अगर इसी को टाइम पीरियड के टर्म में लिखना चाहे, कोई एक फार्मूला याद होना चाहिए बेटा। ये फार्मूला याद है तो डिफरेंट फॉर्म में हम रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे टाइम पीरियड के टर्म में क्या हो जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू Q पाई R स्क्वायर बाई कैपिटल T, F इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल T। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के टर्म में क्या हो जाएगा, तो M इज इक्वल टू Q पाई
फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा अपॉन 2 पाई, सो ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया m इज इक्वल टू क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ये हो गया ओमेगा के टर्म में। अब यही स्पीड के टर्म में निकालना चाहे, सपोज कर लो इसका स्पीड v है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा, v स्पीड है, तो ओमेगा इंटू आर को हम v लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, m इज इक्वल टू क्यू ओमेगा इंटू आर को लिख दिया v आर बाई 2। सो ये 4 डिफरेंट फॉर्म हो गए एंगुलर मोमेंटम के। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं बेटा, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होगा, अगर ये फॉर्मूला डिराइव करना है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और यहां तक आ जाएंगे। तो फिर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ये पूरा स्टार्ट करोगे, ये यहां तक आ गए। अब हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। याद रखना, अगर ये डेरिवेशन आएगा तो आपको यहां से स्टार्ट करना होगा, ये वाला तो लिखना जरूरी नहीं है, यहां आप लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को हटा देंगे, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक आ जाएंगे। तो यही स्टेप से स्टार्ट कर रहे हैं। m इज इक्वल टू क्या है, क्यू वी आर अपॉन 2। अब हम क्या करें, m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो क्यू m मास, मास ऑफ पॉइंट चार्ज v r अपॉन 2m। अब ये पॉइंट मास बेटा, तो पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, mvr। तो mvr को हम एंगुलर मोमेंटम यानी कैपिटल L लिख सकते हैं। तो ये हो गया Q कैपिटल L अपॉन 2m। ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, क्योंकि ये और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं वेक्टर m इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन 2m। मतलब क्या हुआ कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन में होगा, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का जो एल होगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम, वो थंब के डायरेक्शन में यानी आउटवर्ड्स, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी आउटवर्ड्स होगा। लेकिन अगर यही नेगेटिव चार्ज है तो एंगुलर मोमेंटम जो mvr होगा वो तो आउटवर्ड्स होगा, आई ओमेगा आउटवर्ड्स। लेकिन जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा बेटा, अगर ये नेगेटिव चार्ज है और ये इधर जा रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, यानी ऐसे। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा।
तो ये हो गया हमारे भाई रिलेशंस। पहला डेरिवेशन ये हो गया, दूसरा डेरिवेशन ये। अब नेक्स्ट थर्ड डेरिवेशन पे आते हैं। सो थर्ड डेरिवेशन लिखो। थर्ड डेरिवेशन है बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of an electron of hydrogen atom अभी हमने फार्मूला डिराइव किया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन बेटा m इज इक्वल टू QL अपॉन 2m। ये ध्यान रखना बेटा, ये जो डेरिवेशन हमने किया था पॉइंट चार्ज के लिए किया था, लेकिन ये किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेक्ट है। यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक रॉड है और ये रोटेट कर रहा है, इस पे चार्ज दे दिया तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, वहां पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। या कोई रिंग है उस पे यूनिफॉर्म चार्ज दिया है और वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, यही फार्मूला लगेगा। ये Q टोटल चार्ज हो गया, मास रिंग का मास हो गया, एंगुलर मोमेंटम रिंग का एंगुलर मोमेंटम, और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उस सिस्टम का। अगर ये डिस्क है जहां पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, अगेन यही फार्मूला लगेगा। m मास ऑफ डिस्क, L एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क, Q टोटल चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एंड M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ऐसे ही अगर ये स्फेरिकल शेल है जो रोटेट कर रहा है, वहां पे भी ये फार्मूला लगेगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर सॉलिड स्फीयर बेटा जहां पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो वहां पे भी यही फार्मूला लगेगा। ये ध्यान रखना, भले ही हमने इसको पॉइंट चार्ज के लिए डिराइव किया था। खैर, अब टॉपिक पे आते हैं। तो हमको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहां पे हम केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं बेटा, एरो हमने हटा दिया, यानी मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं। तो m इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, केवल साइन नहीं कंसीडर कर रहे, E L अपॉन 2 पाई। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अगर हम सपोज कर ले इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है, तो एंगुलर मोमेंटम उसका क्या होगा भाई, nh अपॉन 2 पाई। सो E इंटू NH, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये आपने पढ़ा होगा, 2m इंटू 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई, ये एंगुलर मोमेंटम होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH ऑर्बिट। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख रहे बेटा, HEN अपॉन 4 पाई m, ये याद रखने में आसान रहेगा, hen अपॉन 4 पाई m, HEN, hen अपॉन 4 पाई m, ये होगा
magnetic dipole moment of electron of hydrogen atom in nth orbit. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बोर्स मैग्नेटॉन। बोर्स मैग्नेटॉन अब ये बोर्स मैग्नेटॉन होता क्या बेटा? इट इज defined as magnetic dipole moment, magnetic dipole moment of electron of hydrogen atom in ground state. हाइड्रोजन एटम जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बोर्स मैग्नेटॉन। इसको म्यू सबस्क्रिप्ट ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो nth ऑर्बिट में ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ग्राउंड स्टेट में n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो n को 1 लिख देंगे, He अपॉन 4 पाई m। ये हो गया भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट या बोर्स मैग्नेटॉन। एक चीज और इसमें लिख लो बेटा, इट इज मिनिमम magnetic dipole moment and ये मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है बेटा। इससे कम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं हो सकता है। सो इट इज बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स में नहीं हो सकता बेटा, और आईआईटी तक और नीट तक आपको यही जवाब देना है। आप मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे जहां पे हम डिटेल में, जैसे मॉडर्न फिजिक्स में आप जाएंगे तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं बेटा, वो भी क्वार्क से बना, अप क्वार्क डाउन क्वार्क, तो इस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो क्लासिकल फिजिक्स हम पढ़ते हैं वहां पे मिनिमम चार्ज हम इलेक्ट्रॉन पे मानते हैं, जबकि उससे कम चार्ज पॉसिबल है, लेकिन आईआईटी तक हमको यही पढ़ना है। सो आपको यही याद रखना, मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इससे कम पॉसिबल नहीं है। एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of a system is integral multiple of बोर्स मैग्नेटॉन। किसी भी सिस्टम का, वो सिस्टम कुछ भी हो बेटा, कोई भी बॉडी ले लो जिसपे चार्ज है और रोटेट कर रहा, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा
और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसी म्यू ए का यानी बोर्स मैग्नेटॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कैपिटल एम ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वल टू एन म्यू ई, वेयर एन इज इंटीजर। एन क्या भाई? इंटीजर, यानी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। सो एन इज इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज क्वांटाइज्ड। जैसे चार्ज क्वांटाइज्ड है बेटा, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्वांटाइज्ड है, क्योंकि इसी के टर्म में होगा। यानी किसी भी सिस्टम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0.25 म्यू ई नहीं हो सकता। ये म्यू ई, इसको हम मान लें तो 2.5 म्यू ई नहीं हो सकता, -7.3 म्यू ई नहीं हो सकता। वो जब भी होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा म्यू ई का, यानी 5 म्यू ई -7 म्यू ई पॉसिबल है। सो इस पॉइंट को भी लिख लो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम से हम कह रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज क्वांटाइज्ड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके नीट के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का थियरी। अब हम लोग प्रॉब्लम्स पे आते हैं, इस पे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उस पे आते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? पॉइंट चार्ज सिस्टम या फिर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वहां पे हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे कैसे? तो हम पहले दो क्वेश्चन में दो मेथड डिस्कस करेंगे बेटा। एक तो डेफिनेशन जो हमने पढ़ा है, और दूसरा m इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन 2m से। फिर बाद में जो भी क्वेश्चंस करेंगे दो तीन, वो फिर डायरेक्ट m इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन 2m से करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया था वो भले ही हमने पॉइंट चार्ज के लिए डिराइव किया, लेकिन कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, there is a ring of radius capital R having total charge Q uniformly distributed over it, which is rotating about its axis with angular velocity omega. Find out its magnetic dipole moment. एक रिंग है बेटा, रेडियस आर का, अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है। क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। सो पहले हम बाय डेफिनेशंस करते हैं और फिर फार्मूला लगाएंगे। m इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन 2m, दोनों से आप देखेंगे सेम आंसर आएगा, और फिर आपको फेथ डेवलप होगा भाई कि m इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन 2m कहीं भी लगा सकते हैं। तो डेफिनेशन जो है बेटा, पॉइंट चार्ज एक ले ले, यहाँ पे एक स्मॉल सेगमेंट ले ले और इसका चार्ज ले ले dq, ये चार्ज ले ले dq। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, उसको हम dm मान लें। तो फॉर्मूला क्या कहता है भाई, चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू एरिया। क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला, तो पॉइंट चार्ज dq हम मान लें स्मॉल सेगमेंट का, फ्रीक्वेंसी f, ये करस्पॉन्डिंग करंट हो गया, इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर इसका एरिया, इज इक्वल टू, अब ये dq होगा क्या, या फिर यहीं से पूरा हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बेटा। देखो ये हो गया पाई, f को लिख सकते हैं ओमेगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर dq। पाई से पाई कैंसिल आउट होगा,
अब इसी को हम क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, 0 to Q 0 to M। तो ये हो गया M इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन, ये पूरा तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन Q हो गया, तो Q ओमेगा R स्क्वायर अपॉन 2, यानी जो पॉइंट चार्ज का फार्मूला वही आ गया। अब हम लगाते बेटा, ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, बाय डिफिनेशन हमने किया। दूसरा मेथड है हमारे पास, m इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन 2m। तो q बाई 2m। अब हमको लिखना l, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिंग। तो रिंग का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, I इंटू ओमेगा, और रिंग का I क्या होगा भाई, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये हो गया I ओमेगा, ये m से m कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया, Q ओमेगा R स्क्वायर बाई 2। वही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, a disk of radius capital R has total charge Q and is rotating about its axis with angular velocity omega. Find out its magnetic dipole moment। ये डिस्क है बेटा, रेडियस r का, ओमेगा से रोटेट कर रहा है जैसा फिगर में दिखाया, और जो टोटल चार्ज q है वो इसके पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल r रेडियस और dr थिकनेस का एक रिंग ले लें। स्मॉल r रेडियस और dr थिकनेस का एक रिंग ले लें, उसका एंगुलर मोमेंटम लिख के फिर 0 टू कैपिटल R इंटीग्रेट कर दें। सिंपल यही रूल होगा ना भाई, ये एलिमेंट लेंगे। तो अभी जो हमने रिंग के लिए डेरिवेशन किया था, कैपिटल M इज इक्वल टू क्या था भाई, क्यू एल हो गया एम आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2m। ये एम कैंसिल आउट हो गया, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ये किसी रिंग का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो इस रिंग का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट dm इज इक्वल टू q की जगह लेंगे dq, ओमेगा कैपिटल R की जगह स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2। ये होगा भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब इस रिंग पे कितना चार्ज होगा, तो ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 रिंग पे जो चार्ज होगा बेटा वो होगा 2 पाई आर डी आर। इसको थोड़ा इधर लिख दे यार, आएगा नहीं, यहां लिख देते बेटा, ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 टोटल चार्ज Q अपॉन टोटल एरिया पाई R स्क्वायर। ये हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग। तो एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग, इस रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई R इंटू डी आर, 2 पाई R
dr, इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस रिंग को काट के हम स्ट्रेच कर दे बेटा तो एक रेक्टेंगल बनेगा जिसका लेंथ 2 पाई r और विथ dr। ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया, q ओमेगा बाय कैपिटल R स्क्वायर इंटू R क्यूब dr, ये हो गया dm। अब इसी को इंटीग्रेट कर दें तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, 0 टू कैपिटल R और ये 0 टू कैपिटल M। तो ये क्या हो गया भाई, कैपिटल M इज इक्वल टू Q ओमेगा बाई R स्क्वायर, और ये R क्यूब का इंटीग्रेशन बेटा R टू द पावर 4 बाई 4। तो M इज इक्वल टू आ गया Q ओमेगा R टू द R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया बाई 4। ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये मिनिमम आपके इतने स्टेप लगे बेटा। अब फार्मूले से हम करें तो M इज इक्वल टू QL अपॉन 2M, सो इट इज Q बाई 2M, और L क्या होगा, I ओमेगा, L क्या होगा, I ओमेगा, I डिस्क का क्या होगा बेटा, M R स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। तो क्या आंसर आ गया, Q ओमेगा R स्क्वायर बाई 4। अगेन वही आंसर आ गया, हम इंटीग्रेशन से किए, जो आंसर है यहां से किए, इस फार्मूले से वही आंसर आ गया, यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ये करेक्ट है। एक और हम दिखाएंगे बेटा, और फिर उसके बाद हम हमेशा यही फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस के लिए फिर इंटीग्रेशन मेथड बहुत लेंदी हो जाएगा, वो आप अपने से करके देखिएगा। हम तो केवल कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए कर रहे हैं भाई, कि दोनों मेथड से करोगे आंसर सेम मिलेगा। हाँ, सेकेंड मेथड जो बता रहे हैं वो शॉर्टकट है, आपको एग्जाम में शॉर्टकट मेथड यूज करना बेटा। अगर सलेक्शन लेना है, आपको टाइम बचाना है, टाइम सेव करना है। सो देयर इज अ रॉड of length L rotating about its axis with angular velocity omega and having total charge Q uniformly distributed over it। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, एक रॉड है लेंथ L का, टोटल चार्ज Q है इसके ऊपर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहां से x डिस्टेंस पे हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लें, ये dx लेंथ का। तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा dm इज इक्वल टू चार्ज dq इंटू फ्रीक्वेंसी f इंटू एरिया पाई एक्स स्क्वायर होगा। इसके लिए ये तो ऐसे सर्कुलर पाथ पे चलेगा ना बेटा, तो ये वाला एरिया आपको कंसीडर करना होगा पाई एक्स स्क्वायर। सो ये हो गया डी क्यू, चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज क्यू एल लेंथ पे है तो dx लेंथ पे चार्ज ये हो गया डी क्यू, और फ्रीक्वेंसी हो गया ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू पाई इंटू एक्स स्क्वायर। ये पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया भाई, Q ओमेगा अपॉन 2L एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया dm। अब इसी को इंटीग्रेट कर देगा,
तो ये 0 टू कैपिटल नहीं माइनस L/2 टू L/2, ये 0 टू कैपिटल M. So capital M is equal to Q omega upon 2L in bracket x क्यूब बाई 3 हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा भाई? x क्यूब बाई 3. तो x क्यूब बाई 3 लिमिट माइनस L/2 टू L/2. ये 3 हम बाहर लिख लें तो ये आ गया Q ओमेगा अपॉन 6L. अब x को ये 3 इधर ले लिया ना तो 6L हो गया. अब x को L/2 रखे तो L क्यूब बाई 8, L क्यूब बाई 8 देन माइनस ये हो जाएगा बेटा माइनस L क्यूब बाई 8, तो माइनस माइनस प्लस L क्यूब बाई 8. तो ये हो गया Q ओमेगा, ये L क्यूब बाई 4 हो गया और एक L कैंसिल आउट हो जाएगा, L स्क्वायर बाई 24. भाई इससे शॉर्ट आप नहीं कर सकते तो 1 2 3 4 5 6 स्टेप है बेटा. अब फार्मूले से हम करें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q अपॉन 2M इंटू L. और L क्या होगा भाई? I ओमेगा. और रॉड का I क्या होगा? M L स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा. ये mm कट गया, QL स्क्वायर बाई QL स्क्वायर ओमेगा बाई 24. सेम आंसर आ गया. तो ये तो बेटा आसान सवाल थे. अगर हम स्फेरिकल शेल दे देंगे या सॉलिड स्फीयर दे देंगे या कोन रिवॉल्व कर रहा है, ये सब इंटीग्रेशन बड़ा लेंदी हो जाएगा बेटा. वो भी कोन में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दे, काफी लेंदी ये सब इंटीग्रेशन हो जाएगा. और आप इंटीग्रेशन से करके जरूर देखिएगा, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो भी आना चाहिए आपको. लेकिन ये शॉर्टकट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर देते हैं शॉर्टकट मेथड से. सो क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. A disk of, ये डिस्क है बेटा, डिस्क ऑफ मास m, रेडियस कैपिटल R, चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है. इज रोटेटिंग विद ओमेगा अबाउट इट्स डायमीटर. डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है. फाइंड कैपिटल M. इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा? ये निकालना. अब ये इंटीग्रेशन से करोगे तो ये बहुत ही कठिन सवाल है बेटा. इंटीग्रेशन से आप करके देखना. इंटीग्रेशन से आप करोगे तो ऐसे जो एलिमेंट जो लेना होगा वो इस टाइप का लेना होगा. ऐसा थिन रॉड लेना होगा, इसका निकालोगे और फिर उसको इंटीग्रेट करोगे यहां से यहां. सो काफी टफ है. वो इतना आसान है बेटा, उतना लेंदी मेथड हम नहीं करने जा रहे हैं. हम तो यहीं से करेंगे. M इज इक्वल टू QL अपॉन 2M. सो Q अपॉन 2M
एल क्या होगा भाई, आई ओमेगा, और आई क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 4 इंटू ओमेगा। ये एम से एम कट गया, ये हो गया क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 8। देन क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, a solid sphere of radius capital R having volume charge density rho rotates about its diameter with angular velocity omega. Find its मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, ये हमको बताना है। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, m इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन 2m। अब Q क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू 4 पाई बाई 3 आर क्यू, ये हो गया Q अपॉन 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई ओमेगा। भाई एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई, और आई क्या होगा सॉलिड स्फीयर का, 2/5 m r स्क्वायर। सो दिस इज आई इंटू ओमेगा। यहां से देखें तो ये 2m ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, ये हो गया 4 पाई बाई 15, 4 पाई बाई 15, 4 पाई बाई 15 रो r to the power 5 omega. So this will be its angular magnetic dipole moment, solid sphere का ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं बेटा, और हमको लगता है कि अब ये सफिशिएंट है। अब इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स है आप कर सकते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक था। क्लास छोटा हुआ हम लोगों का, लेकिन बड़ा ही फ्रूटफुल टॉपिक है बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट टर्न with new topic, galvanometer. Till then, take good care of yourself. We will meet again on next turn. Sayonara, Godspeed, and bon voyage.